वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दुआ करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ईद की मुनासबत से जी हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं ब्रेड रस मलाई की रेसिपी, और बहुत इजी वे में। इंशाल्लाह आप भी ईद पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 लीटर हमने जो है मिल्क लिया है, और इसमें हमें 6 जो हैं वो ब्रेड के स्लाइसिस चाहिए, और इसमें हमने 2 से 3 चम्मच जो है टेबल स्पून जो है ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, और ये हमें गार्निश के लिए चाहिए जी काजू और पिस्ता, आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में हमने ली है 4 to 5 टेबल स्पून शुगर। चीनी आप लोगों के अपने पसंद के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से आप लाइट लें, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चूल्हा चला लिया है हमने। तो अब हम इसमें दूध ऐड कर देते हैं। जी, तो रसमलाई बनाने का जो मेन जो असूल है वो ये है कि 1 लीटर हमने दूध लिया है, तो इसको जो है हमने पका के आधा कर देना है, ठीक है। तो इसको हम लो फ्लेम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन आप इसमें चम्मच हिलाती रहिएगा ताकि दूध नीचे ना लगे। और इसमें हम 2 से 3 अदद इलायची डाल देते हैं, और दूध जो है वो पकने के लिए रख देते हैं। जी, तो जो ब्रेड है उसके हमने जो किनारे हैं वो काट लेने हैं। दूध रख दिया है हमने पकने के लिए, और इस तरह से ये जो आपके किनारे हैं ये ब्रेड क्रम्स के काम आ जाएंगे। तो दूध जो है हम पका रहे हैं, और इसमें चम्मच भी हिला रहे हैं। तो जितनी देर में दूध हमारा रेडी होगा, पक के तैयार होगा, उतनी देर में हम रसमलाई भी बना लें। तो फ्राई पैन हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया है, और इसमें जो है ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स का चूरा कर लिया है तो वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल करेंगे। जी, और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ड्राई मिल्क जो है वो भी डाल देंगे, और इसमें जी है हम अब दूध ऐड करते हैं। बस दूध हमने डालना है इतनी मिकदार में कि ये जो है ब्रेड अच्छी तरह से दूध में मिक्सअप हो के सॉफ्ट हो जाए, और बिल्कुल आपने हल्की आंच रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच। जी, तो दूध थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, तो जैसे ही हम देख लेंगे कि ब्रेड इसमें अच्छी तरह से जो है ये सॉफ्ट हो गई है, तो हम एक्स्ट्रा दूध नहीं डालेंगे। और अब चूल्हा जो है हम बंद कर देंगे। जी, अब 1 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो चूल्हा बंद करके हम इसको इस तरह से चम्मच की मदद से जो है तमाम मटेरियल जो है वो मिक्सअप कर लेंगे, और इसको अब प्लेट में डाल के 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेते हैं। जी, तो हम 1 टेबल स्पून इसमें ये जो मिल्क पाउडर मज़ीद ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो इसके बगैर भी बन सकती है। तो अब हम जो है इसको सॉफ्ट जो हाथों से जो है इसको 4 से 5 मिनट तक गूंदेंगे। जी, तो ये देखें हमने 4 से 5 मिनट इसको जो है गूंद लिया है, और इसमें ये देखें आप माशाल्लाह से ये किस कदर सॉफ्ट बना है। ये देखें, आप देखें ज़रा, चेक करें। तो अब हम इसकी रसमलाइयाँ बनाते हैं। जी, तो देखें दूध जो है माशाल्लाह से हमारा बॉयल हो रहा है, तो हम इसमें 4 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसको पहले देख चख लीजिएगा, अगर आप लाइट थोड़ा पसंद करते हैं तो थोड़ी डालिएगा। और जी, ये जो बचा हुआ 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है वो भी हम जो दूध में ऐड कर देते हैं। इससे जो दूध है वो गाढ़ा हो जाता है, और उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़ जाता है। जी, तो हम रसमलाइयाँ जो हैं वो बनाते हैं, तो इनको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे पहले। देखें माशाल्लाह से किस कदर सॉफ्ट जो है ये हमारा जो है ये मटेरियल माशाल्लाह से रेडी है, और इंशाल्लाह रसमलाई भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। जी, तो इस तरह से कटिंग के बाद आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐसे ही हल्का सा सॉफ्टली जो है आपने इसको रोल करना है, और अच्छी तरह से करना है। जी, ये देखिए माशाल्लाह से, और उसके बाद आपने इसको ऐसे सेंटर से हल्का सा प्रेस कर देना है। जी, तो ये देखें रसमलाइयाँ माशाल्लाह से हमने रेडी कर ली हैं। तो जैसे ही हमारा जो दूध है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो हम इसको डालेंगे दूध के अंदर।
जी तो रसमलाइयाँ जो है वो हमने रेडी कर ली हैं। अब ये देखें व्यूअर्स के दूध जो है पक पक के जो है गाढ़ा हो चुका है माशाल्लाह से। और जब आप दूध पका रहे हों तो ये जो कढ़ाई के साइड पे दूध जम जाता है उसको साफ़ करते जाएं, तो इसी से भी बहुत ज़्यादा जो है लज्जत आती है। तो हमने इसको जो है मीडियम आंच पे जो है वो पका लिया है, दूध गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें रसमलाइयाँ ऐड करते हैं और उनको जो है वो भी 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसमलाइयाँ डालने के बाद आपने ज़्यादा देर तेज़ चम्मच नहीं हिलाना है, बस इसको आपने हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है, ताकि हमारा दूध भी अच्छी तरह से पक जाए और रसमलाइयाँ भी। जी तो माशाल्लाह मलाई हमारी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। अब हम इसके ऊपर जो ये काजू और जो पिस्ता है इसकी गार्निश करते हैं। जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह से हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन बनी है। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी, ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ, देखें माशाल्लाह से किस कदर सॉफ्ट जो है हमारी रसमलाई माशाल्लाह से रेडी हुई है। तो आप प्लीज़ ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ व्यूअर्स मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।